अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली वाले घर के बाहर गुरुवार देर रात फायरिंग से सनसनी मच गई। इसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने ली है। इस घर में दिशा पाटनी के पिता रिटायर्ड डिप्टी एसपी जगदीश पाटनी रहते हैं। सुबह करीब 4:30 बजे बाइक सवार दो बदमाशों ने दिशा के पिता के सिविल लाइंस स्थित घर के मुख्य दरवाजे और दीवार पर 4-5 राउंड फायरिंग कर दी। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। इस घटना के बाद दिशा पाटनी के बरेली वाले घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां उनके पिता रह रहे हैं। लगभग 3:30 से 4 के बीच में दो व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पे आए थे, एक हेलमेट में था और एक बगैर हेलमेट में था। सूरत पहचानने में नहीं आ रही थी और मेरी गाड़ी के पास थे। और चूंकि मैं सामने वाले रूम में रहता हूँ, मेरा कमरा है, मैं लेटा हुआ था, तो चूंकि मेरे जब भी कोई अजनबी आदमी यहाँ आता तो हमारे कुत्ते बहुत हमें अलार्म देते हैं। कुत्ते की वजह से जब बहुत ज़बरदस्त भूख रहा था तो मैं जग गया था। मैं जैसे दरवाज़ा खोल के बाहर आने की कोशिश की, मैंने पूछा था, मैंने भाई आप कौन हैं? इतने में उसने गन ऊपर उठा दी। मैं समझ गया था फायर करने वाला है और मैंने आड़ ले ली। आड़ ले तो उन्होंने एक बस फायर में जो झोंक दिया। 8-10 राउंड उसमें निकल गए। उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करके भाग गए। ये तो कल की घटना है। सर, इससे पहले कोई धमकी आई थी या कुछ ऐसा अंदेशा था कि आपके घर फायरिंग हो सकती है? फेसबुक में या आज के सोशल मीडिया में इस तरह की धमकियां तो आती रहती हैं, लेकिन कभी ये अंदाजा नहीं था कि इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। कोई सीरियस धमकी आपको लगी थी या इसके लेकर आपने कहीं पुलिस से बात की हो? नहीं, कोई सीरियस धमकी नहीं थी, ना ही पुलिस से कोई बात की थी। जिस तरीके से अब रोहित गोदारा का नाम सामने आ रहा है कि उन्होंने इस पूरी जो वारदात है उसकी जिम्मेदारी ली है सोशल मीडिया पे, क्या लगता है इसके पीछे एक्चुअल में गैंगस्टर्स हैं या कोई और है? अभी जब तक हमारी पुलिस अपनी छानबीन कर रही है, जब तक वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती, तब तक कहना उचित नहीं होगा कि ये उन्होंने स्वीकार किया है या उन्होंने ले रखी है। अभी कुछ नहीं कह सकते। तो जो पोस्ट सामने आया उसमें खुशबू पाटनी के जो बयान थे उसको लेकर जो है वो नाराजगी दिखाई है कि इस जो संतों को लेकर बयान दिए गए उससे वो नाराज हैं वो लोग। तो आपको लगता है कि इस तरीके के बयान थे कि कोई गैंगस्टर पीछे पड़ सकता है और आपकी फायरिंग करा सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। और इस तरह के बयान भी ऐसे कुछ नहीं थे। और चूंकि संत हमारे पूजनीय हैं, हमारे आदरणीय हैं और हम उन्हीं की जो संस्कृति है, उन्हीं के जो विचार हैं, उन्हीं पर हम लोग आज आश्रित भी हैं। और उसके जो बयान थे उसको थोड़ा मरोड़ा गया है सोशल मीडिया पे अपना कुछ पूरा करने के लिए। अपना किसी का कोई मकसद होगा। मैं नहीं समझता हूँ कि इन बयानों पे किसी को इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। क्या मांग करते हैं सर आप प्रशासन से? भाई, जिन्होंने ये दहशतगर्दी करी है, जो सर पर है, उनको कानूनी तौर पर सख्त से सख्त सजा की जाए। परिवार में कोई डर इस तरीके का, कोई सुरक्षा की मांग करते हैं आप? सुरक्षा की तो मांग क्या, वो तो ऑलरेडी मिल चुकी है सुरक्षा। और चूंकि पुलिस अधिकारी ऐसा डर तो हल्का सा रहता ही है, लेकिन फिर भी पुलिस के अधिकारी बेटी आर्मी की है तो हम लोग तो सब समझते हैं। सर, आखिरी सवाल, घर में उस वक्त कौन कौन था जब फायरिंग हुई थी? सभी लोग थे घर में, 5-6 लोग रहते हैं, सभी थे परिवार में। दिशा भी थी? दिशा नहीं, दिशा तो कहीं बाहर है इस समय। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये दिशा पाटनी के पिताजी, जिनका कहना है कि घर के बाहर जो फायरिंग हुई वो उस वक्त सुबह उठ चुके थे, क्योंकि जब हमलावर यहाँ पर आए हैं तो उस दौरान जो गली में कुत्ते थे वो बहुत ज्यादा भौंक रहे थे और वो उठकर अपनी बालकनी से बाहर आए हैं तो उन्होंने देखा कि दो हमलावर बाहर खड़े हैं, एक हेलमेट पहना हुआ है और एक विदाउट हेलमेट है। उनके हाथ में बंदूक है और बंदूक से वो फायर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आड़ ले ली और आड़ लेने के बाद देखा कि लगातार फायरिंग हुई है, करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। फिलहाल परिवार में एक डर का माहौल जरूर है और उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की थी, जो पुलिस ने अब उनको सुरक्षा मुहैया कराई है। इस मामले में जो आला अधिकारी है उन्होंने 5 टीम बनाई है जिस पर मामले की जांच कर रही है। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि उन्होंने दिशा की बहन खुशबू पाटनी द्वारा प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य को लेकर की गई टिप्पणी का बदला लिया है। साथ ही पोस्ट में धमकी दी गई है कि अगर किसी ने भी संतों और धर्मों के खिलाफ टिप्पणी की तो वो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। हालांकि अब ये पोस्ट डिलीट कर दी गई है। फिलहाल बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग को लेकर यूपी में मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। तो सीधी सी बात है कि दिशा पटनी जी के साथ जो कुछ हुआ है, समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और हम ये चाहते हैं कि जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी फनकार हैं, जो भी ऐसी शख्सियत हैं, पर्सनालिटीज हैं, आम लोगों के साथ साथ उनकी सुरक्षा का दायित्व आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में होना चाहिए। बॉलीवुड जगत से जुड़ी हस्तियों पर लगातार हो रहे हमले और उन्हें मिल रही धमकियों ने सेलिब्रिटी सिक्योरिटी और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी खुलेआम फायरिंग, कभी जानलेवा हमले तो कभी धमकियों का सिलसिला। अप्रैल 2024 में बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी
बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। ये घटना भी दिन दहाड़े हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी तुरंत गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली, जिसने पहले भी सलमान को जान से मारने की धमकी दी थी।